ऑस्ट्रेलिया की संसद, जो लोकतंत्र का प्रतीक है, एक नाटकीय क्लैश का मंच बन गई। आदिवासी सांसद लिडिया थॉर्प, जो अपनी बेबाक वकालत के लिए जानी जाती हैं, ने एक साथी सांसद पर यौन उत्पीड़न का एलिगेशन लगाया। भावनाओं से भरी उनकी आवाज पूरे सदन में गूंज उठी, जो राष्ट्र का रिप्रेजेंटिंग करने वाली संस्था के भीतर एक बेहद परेशान करने वाले मुद्दे को सामने ला रही थी। इस घटना ने पूरे ऑस्ट्रेलिया को झकझोर कर रख दिया, जिससे सत्ता के गलियारों में महिलाओं, खासकर आदिवासी महिलाओं के साथ होने वाले व्यवहार पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। थॉर्प के एलिगेशन, हालांकि उनके अपने एक्सपीरियंस के बारे में थे, लेकिन सम्मान, शक्ति और अकाउंटेबिलिटी के बारे में एक व्यापक नेशनीय बातचीत के साथ एको इट्टे रहे। उनके बोलने की बहादुरी ने एक नेशनीय संवाद को जन्म दिया, जिससे दूसरों को अपनी कहानियों को साझा करने और संसद के भीतर एक सांस्कृतिक शिफ्ट की मांग करने के लिए प्रेरित किया। इस घटना ने एक सुरक्षित, अधिक समावेशी वातावरण की आवश्यकता को उजागर किया, जहां उत्पीड़न या फिरने धमकाने के डर के बिना सभी की आवाज सुनी सके। यौन उत्पीड़न के एलिगेशन किसी भी संदर्भ में बेहद चिंताजनक, थॉर्प की एक आदिवासी महिला के फॉर्म्स में पहचान को देखते हुए और भी महत्वपूर्ण हो गए। उनके एक्सपीरियंस ने ऑस्ट्रेलियाई समाज में ऐतिहासिक फॉर्म से और वर्तमान में आदिवासी महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले डिस्क्रिमिनेशन के अंतरंग रूपों को उजागर किया। यह घटना सभी ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए समानता और न्याय के लिए चल रही लड़ाई की कठोर याद दिलाती है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या लिंग कुछ भी हो। सीनेटर थॉर्प से जुड़ी घटना किंग चार्ल्स दी थर्ड की ऑस्ट्रेलिया यात्रा की पृष्ठभूमि में सामने आई। यह यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए थी। हालांकि राजा की उपस्थिति ने ऑस्ट्रेलिया के औपनिवेशिक अतीत और ब्रिटिश राजशाही के साथ उसके जटिल संबंधों को लेकर लंबे समय से चल रहे टेंशन्स को भी जन्म दिया। थॉर्प, राजशाही की मुखर आलोचक, ने इस अवसर का उपयोग आदिवासी संप्रभुता और न्याय के लिए अपनी डिमांडों को बढ़ाने के लिए किया। राजा की यात्रा के दौरान थॉर्प का विरोध, जिसमें राजशाही पर नरसंहार का एलिगेशन लगाने के बाद उन्हें संसद से बाहर ले जाया गया, आदिवासी ऑस्ट्रेलियाई लोगों द्वारा सामना किए जा रहे अनसुलझे अन्याय की एक पावरशाली याद दिलाता है। उनके एक्शंसों ने एक सामंजस्यपूर्ण नेशन मंडल के आख्यान को चुनौती दी। उपनिवेशीकरण के बाद से आदिवासी समुदायों पर हुए ऐतिहासिक और चल रहे कब्जे, डिस्क्रिमिनेशन और सांस्कृतिक विनाश को सामने लाया। राजा की यात्रा और थॉर्प के विरोध का संयोजन ऑस्ट्रेलियाई समाज के भीतर अपनी औपनिवेशिक विरासत के बारे में गहरे विभाजन को उजागर करता है। कई आदिवासी ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए राजशाही उपनिवेशीकरण के क्रूर इतिहास और उनकी भूमि, संस्कृति और जीवन के तरीके की चोरी का रिप्रेजेंटिंग करती है। थॉर्प के एक्शंसों ने शक्ति के सिंबलों और आदिवासी लोगों के लिए वास्तविक सुलह और न्याय की आवश्यकता के बारे में एक नेशनीय बातचीत के लिए मजबूर किया। ऑस्ट्रेलियाई सीनेट तक लिडिया थॉर्प की यात्रा आदिवासी राइट्सों और सामाजिक न्याय के लिए अटूट वकालत से चिह्नित रही है। उनकी जीवन कहानी उनके लोगों के संघर्षों के साथ गहराई से जुड़ी हुई है, ने उन्हें शिफ्ट के लिए एक निडर और मुखर आवाज में बदल दिया है। एक सामुदायिक आयोजक के फॉर्म्स में अपने शुरुआती दिनों से लेकर एक सीनेटर के फॉर्म्स में अपनी वर्तमान भूमिका तक, थॉर्प ने लगातार यथास्थिति को चुनौती दी है और अपने समुदाय के लिए बेहतर की मांग की है। थॉर्प की सक्रियता ने अक्सर अपरंपरागत और क्लैश के फॉर्म्स ले लिए हैं, जो सत्ता और विशेषाधिकार की प्रणालियों को बाधित करने की आवश्यकता में उनके विश्वास को दर्शाता है। उनके कार्य हालांकि कभी-कभी विवादास्पद होते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य हमेशा हाशिए के समुदायों की वॉइसों को बुलंद करना और सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह बनाना रहा है। चाहे अपने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ब्लैक पावर सैल्यूट करना हो या राजा की यात्रा का विरोध करना हो, थॉर्प ने शालीनता को चुनौती देने और कार्रवाई की मांग करने के लिए अपने मंच का लगातार उपयोग किया है। विक्टोरिया में सीनेट में रिप्रेजेंटिंग करने वाली पहली आदिवासी महिला बनने की उनकी यात्रा उनके लचीलेपन और अपने लोगों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। थॉर्प का जीवन और काम इच्छुक एक्शंसकर्ताओं के लिए एक प्रेरणा का काम करता है और सत्ता में बैठे लोगों को याद दिलाता है कि समानता और न्याय की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। सीनेटर थॉर्प और राजा की यात्रा से जुड़ी घटना ने ऑस्ट्रेलिया के संवैधानिक भविष्य और ब्रिटिश राजशाही के साथ उसके संबंधों के बारे में बहस को फिर से जगा दिया।
जबकि ऑस्ट्रेलिया आधिकारिक तौर पर एक संवैधानिक राजतंत्र बना हुआ है जिसमें ब्रिटिश सम्राट राज्य के प्रमुख हैं। गणतंत्र बनने के बारे में बहस दशकों से चल रही है, जो राष्ट्र की विकसित होती पहचान और उसके औपनिवेशिक अतीत के साथ जटिल संबंधों को दर्शाती है। एक गणराज्य के समर्थकों का तर्क है कि ऑस्ट्रेलिया को एक ऑस्ट्रेलियाई नेशन अध्यक्ष की आवश्यकता है जो ट्रूली में अपने लोगों के कोरिक्यों और आकांक्षाओं का रिप्रेजेंटिंग करता हो। वे राजशाही को एक पुरानी संस्था के फॉर्म्स में देखते हैं जो एक औपनिवेशिक अतीत का अवशेष है जो अब एक आधुनिक बहुसांस्कृतिक ऑस्ट्रेलिया के साथ प्रतिध्वनित नहीं होता है। गणतंत्र के बारे में बहस अपने मूल में नेशनीय पहचान, आत्मनिर्णय और उपनिवेशवाद की विरासत के बारे में बहस है। कई आदिवासी ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए राजशाही उस विस्थापन और उत्पीड़न का रिप्रेजेंटिंग करती है जिसे उन्होंने उपनिवेशीकरण के बाद से सहा है। क्राउन उनकी नजर में अतीत के अन्याय और मान्यता, संधि और आत्मनिर्णय के लिए चल रहे संघर्ष का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रकार राजशाही पर बहस केवल सिंबोलात्मक नहीं है, यह सुलह के अधूरे काम और अधिक जस्टिस पूर्ण ऑस्ट्रेलिया की तलाश के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है।